तो स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नया चैप्टर के साथ आ रहा हूँ जिसका नाम है प्रोसेसिंग द लिटिल इमेज। लिटिल इमेज क्या है? ये एक इनविजिबल इमेज होता है, ठीक है। तो आज हम इनविजिबल इमेज की प्रोसेस को स्टडी करेंगे कि कैसे एक इनविजिबल इमेज हम विजिबल करेंगे, उसके साथ क्या करेंगे, उसको व्यू करेंगे, ठीक है। तो हम इसको बताएंगे, ठीक है। तो हम अब पहले तो इसकी हिस्ट्री बताएंगे, ये कैसा हुआ था और क्या हुआ था। तो हिस्टोरिकल टाइमलाइन में अब एक एक सेंटेंस को मैं पढ़ूंगा, ठीक है। अब समझो स्टूडेंट्स, पहले जो था मैनुअल प्रोसेस था, ठीक है। मैनुअल प्रोसेस मतलब हाथों से प्रोसेस होता था, ठीक है। और जब ऑटोमेटिक प्रोसेस से पहले क्या होता था, ऑटोमेटिक मशीन से पहले क्या होता था, मैनुअल प्रोसेस होता था, जिसमें जिसमें जो था, जो फिल्म रेडी होने तक जो था 30 to 60 मिनट लगते थे। और उसमें ड्राई भी, फिल्म ड्राई होता था, फिर डेवलपर से और फिक्सर से इस सारे प्रोसेस को मिलकर 30 to 60 मिनट लगता था, ठीक है। ये पहले सेंटेंस मैनुअल प्रोसेस ये बता रहा है। दूसरा सेंटेंस, 1942 में क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फीको। इसने एक ऑटोमेटिक प्रोसेस मशीन बनाई थी जो 1 घंटे में क्या करता था, 120 फिल्म बनाते थे। स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद 1956 में एस्टमैन कोडक, एक साइंटिस्ट था जिसने ऑटोमेटिक मशीन में रोलर एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से फिल्म जो था 6 मिनट में रेडी रेडी होता था व्यू के लिए। और स्टूडेंट, नेक्स्ट टिप जो है, 1956 में कोडक एस्टमैन ने एक और नया फास्ट सिस्टम बनाया जिसके बना पर वो क्या करता था, 90 सेकंड पर वीडियोग्राफ तैयार करता था वीविंग के लिए। ये एक रैपिड प्रोसेस था, ठीक है। और लास्ट में 1887 में क्या हुआ था, तो स्टूडेंट 1987 में कोनिका, एक साइंटिस्ट था जो एक फास्ट मशीन उसने ऑटोमेटिक प्रोसेस मशीन में इंट्रोड्यूस किया, जिसके बना पर वो 45 सेकंड में रेडियोग्राफ क्या करता था, रेडी करता था। तो हमने हिस्ट्री टाइमलाइन बताया। और अब हम क्या स्टडी करेंगे, टू सेकंड स्टेप में हम अब प्रोसेसिंग सीक्वेंस अब हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, गौर से देखो, सीक्वेंस क्या है स्टूडेंट्स। प्रोसेसिंग सीक्वेंस ये एक सीक्वेंस होता है जिसके बना पर एक सीक्वेंस फॉलो करके ये फिल्म रेडी होता है, ठीक है। तो चलो हम ये अब स्टडी स्टडी करते हैं कि ये कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, पहले स्टेप में हम जो है ना, वेटिंग वेटिंग क्या करता है, इसमें वाटर यूज़ करता है जिसके बना पर फिल्म को साफ बनाता है। मतलब इमल्जन जो है ना, इमल्जन हमने बताया था वो क्या होता है, आप प्रीवियस वीडियो को आप समझ जाओगे। वो क्या करता है, सिंपल फिल्म को साफ करता है, वेटिंग, ठीक है। दूसरा स्टेप है डिवल्फिंग। डिवल्फिंग क्या करता है स्टूडेंट्स में, डिवेलपमेंट में क्या होता है, डिवेलपर केमिकल होता है जो सिल्वर आयन जो होता है वो कन्वर्ट करता है मेटालिक आयन में, जो जो क्या होता है, इमेज बनाता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप भी हुआ। और स्टूडेंट्स, ये बात भी ज़रूरी रखो, डेवलपर जो है ना, ये वो पार्ट होता है जहाँ ये या जगह होता है जहाँ लाइट का रिएक्शन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तीसरा, रेंजिंग। राइजिंग रेंसिंग रेंसिंग क्या करता है, रेंसिंग जो है ना, ये डेवलपर को स्टॉप करता है, जो एक्स्ट्रा केमिकल जो होता है ना, उसके साथ क्या करता है, वो हटा देता है, ठीक है। चौथा जो है ना, फिक्सिंग। फिक्सिंग क्या करता है वो मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स, फिक्सिंग क्या करता है स्टूडेंट, ये ऐसा काम करता है कि ये जो क्रिस्टल जो होता है ना, जो डेवलप नहीं हुए नहीं हुए हैं वो हटा देता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये फिल्म को हार्ड करता है, ठीक है। इसलिए ये क्या करता है, जो क्रिस्टल बाकी है वो
फिक्सिंग में क्या होता है, वो ये हटा देता है ताकि फिल्म हार्ड ना हो। और फिफ्थ में क्या होता है, पानी के थ्रू जो सारी केमिकल होते हैं फिल्म में ये हटा देता है, रिमूव करता है, ठीक है, वॉशिंग स्टिप में। और आखिरी में क्या हो जाता है, ड्राइंग। ड्राइंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, ड्राइंग में क्या हो जाता है, पानी को रिमूव हो जाता है ताकि फिल्म या रेडियोग्राफ व्यू के लिए बैलेंस हो, ठीक है। तो हमने सीक्वेंस पढ़े, फर्स्ट नंबर वेटिंग पढ़ा, फिर डेवलपिंग पढ़ा, रेंजिंग पढ़ा, पैक्सिंग पढ़ा, वॉशिंग पढ़ा, ड्राइंग पढ़ा, ये स्टेप है, ठीक है। और स्टूडेंट्स अब हम प्रोसेसिंग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसमें कौन कौन से एजेंट यूज़ होते हैं और उसके फंक्शन क्या होते हैं ये फिल्म में, ठीक है। जब हम मेन प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है या ऑटो प्रोसेसिंग में डेवलपर, ठीक है। डेवलपर जो होते हैं ये खुद क्या है, डेवलपर जो है ना, इसमें बहुत से एजेंट होते हैं जो मुख्तलिफ, हर एजेंट के मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं जो टेबल में मेंशन है, देखो फाइनोडिनो, ये सब हम एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, फिनिडोन ये एक एजेंट है डेवलपर का, इसका काम क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ऑक्सीजन को रिमूव करता है, ठीक है। और ये जो होता है ना सिंपल लफ्ज़ अल्फाज में ये क्या काम करता है, इसका काम है ग्रे इमेज बनाना। इमेज क्या क्या करता है, ग्रे इमेज बनाता है। और स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्विनोन ये भी डेवलपर एजेंट में यूज़ होता है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है, ये धीरे धीरे क्या करता है, ब्लैक इमेज बनाता है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर आता है डेवलपर एजेंट सोडियम कार्बोनेट, ये क्या करता है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट ये करता है सोडियम कार्बोनेट जो है ना, ये जेलाटिन को क्या करता है, स्वेल करता है, फुलाता है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन ये है, और पीएच को बैलेंस रखता है, ठीक है। और स्टूडेंट फोर्थ नंबर है पोटाशियम ब्रोमाइड, ये भी एंटीफोग एजेंट है, मतलब जो फिल्म पर जो अनवांटेड, मतलब अनवांटेड पोक है ये रोकता है, जिसकी ज़रूरत नहीं होती वो रोकता है कि वो पोक फिल्म पर ना लगे। और जो क्रिस्टल यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है, उसके उसके साथ क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है कि यूज़ ना हो, ठीक है। पोटाशियम ब्रोमाइड का ये फंक्शन है। सोडियम मलेट का क्या फंक्शन है, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, सोडियम सल्फेट ये क्या काम करता है, ये जो डेवलपर में जब केमिकल होते हैं उसे ख़राब होने से बचाता है, ठीक है। और स्टूडेंट्स जो केमिकल की जो बैलेंस होती है, ठीक है, उसको भी मेंटेन रखता है। और स्टूडेंट ग्लूटाल्डिहाइड क्या करता है, ये फिल्म को ज़्यादा स्वेल या फूलने से बचाता है। और ये, और दूसरा फंक्शन क्या करता है, ये लॉन्ग टर्म जो है ना फिल्म को क्या करता है, बचाता है, ये बचाता है, स्टोरेज के लिए बचाता है, मतलब जब किसको इमेज मिल जाए रेडियोग्राफ की, वो डॉक्टर के लिए ले जाता है तो ये जल्दी ख़राब नहीं होता, किस लिए, क्योंकि इसमें ग्लूटाल्डिहाइड होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए इमेज को बचाता है, ठीक है। फिर क्या हो, तीसरे नंबर पर क्या आता है, तीसरे मतलब आखिरी कैलेट जो होता है ग्लूटाल्डिहाइड के नीचे, ठीक है। शालेट्स क्या करता है, सॉरी इसका एब्रिविएशन है शालेट्स। शालेट्स क्या करता है, जो इम्प्यूरिटीज़ जो होता है ना उसको हटा देता है, और जो सोल्यूशन है इसको क्या करता है, बैलेंस करता है। और वाटर क्या करता है, ये ये जो है ना वाटर, ये क्या करता है, ये सारे केमिकल को डिज़ोल्व करता है ताकि ये यूज़ हो जाए, ठीक है। वाटर का काम ये है। स्टूडेंट अब हम पिक्सर की केमिस्ट्री पढ़ेंगे कि इसमें कौन सी एजेंट यूज़ होते हैं। पिक्सर हमने पढ़ा कि जो क्रिस्टल रह जाते हैं उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं ताकि फिल्म हार्ड ना हो। इसमें एक एसिटिक एसिड है, इसका काम क्या है पिक्सर में, स्टूडेंट एसिटिक एसिड क्या करता है, डेवलपर को न्यूट्रल करता है, और उसके जो एक्शन होता है या काम होता है वो स्टॉप करता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या आता है, अमोनियम थायोसल्फेट, ये क्या करता है, जो क्रिस्टल डेवलप नहीं हो या सिल्वर अनडेवलप हो, डेवलप नहीं हो, उसको क्या करता है, उसको रिमूव करता है, हटा देता है, ठीक है,
ताकि क्या हो कि फिल्म हार्ड ना हो जाए। अमोनियम थायोसल्फेट ये काम करता है। दूसरे तीसरे नंबर पर पोटेशियम आलम आलम ये क्या करता है, ये एक एजेंट है, ये फिल्म को स्ट्रांग बनाता है, हार्ड बनाता है, ठीक है, ताकि फिल्म सख्त हो जाए, ठीक है। और सोडियम सल्फाइड क्या करता है, ये पिक्चर के अंदर जो भी केमिकल है उसको बैलेंस करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है ना एसीटेट, ये जो पिक्चर में जो जितने भी केमिकल होते हैं उसका पीएच प्रॉपर मेंटेन रखता है, ठीक है, और वो बैलेंस रखता है। और नेक्स्ट है स्टूडेंट्स बोरिक एसिड साल्ट, ये क्या करता है, ये जो एक्स्ट्रा एल्यूमिनियम रह जाते हैं फिल्म पर उसको हटा देता है। और आखिरी नंबर पर है वाटर, ये सब केमिकल को इकट्ठा करके डिजॉल्व करता है वाटर। नेक्स्ट ऑटोमेटिक प्रोसेस, ये क्या है, ऑटोमेटिक प्रोसेस में क्या होता है, ये इसमें एक मशीन है जो इसमें ड्रिफ्ट ट्रे होते हैं, और क्या होता है स्टूडेंट्स, ड्रिफ्ट ट्रे होता है, और क्या होता है, रेड ट्रे होता है और रोलर होता है। ये क्या करता है, ये जो है ना मशीन के अंदर फिल्म को मूव करता है। डायग्राम में देखो फिल्म एंट्री, यहाँ हम फिल्म एंटर करता है, इसके बाद क्या होता है ड्रिप ट्रे आता है, ये फिल्म को मूव करने में मदद करता है। फिर रेड ट्रे आते हैं और इसके बाद रोलर भी आते हैं, ये भी फिल्म को मूव करते हैं। चलो अब पढ़ते हैं। ऑटोमेटिक प्रोसेस मशीन में मेन पार्ट कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक मेन पार्ट होता है, टेम्परेचर होता है, सर्कुलेशन होता है, और रिफ्रेशमेंट सिस्टम होता है। ये सिस्टम जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऑटोमेटिक प्रोसेस में। तो अब हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे, ये कैसा है। सिस्टम में ये होता है कि ये जो फिल्म को है ना एक स्टेप से दूसरी स्टेप तक ले जाता है, और ये फिल्म को स्मूथली धीरे धीरे से मूव करता है। ट्रांसपोर्ट में ये रोलर की वजह से मूव करता है, ठीक है स्टूडेंट्स, रोलर की वजह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रोलर रहता है, उसकी वजह से स्मूथली मूव करता है। टेम्परेचर सिस्टम क्या करता है, तो इसके लिए जो टेम्परेचर सिस्टम इसलिए ज़रूरी है कि इसमें जो है ना ये टेम्परेचर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें टेम्परेचर रखा जाता है 55 सेंटीग्रेड या 95 फ़ारेनहाइट। सर्कुलेशन सिस्टम में क्या होता है, सर्कुलेशन सिस्टम बताया नहीं लेकिन मैं बताता हूँ। सर्कुलेशन सिस्टम में ये होता है कि पंप की थ्रू जो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग मशीन में जो केमिकल होता है उसको कंटिन्यूसली मूव करता है। स्टूडेंट जो डेवलपर और अपेक्सर होता है सर्कुलेशन सिस्टम में, वो क्या होता है, वो एक जगह पर स्ट्रांग रहता है, ठीक है, एक जगह पर स्ट्रांग रहता है, मतलब ये नहीं होता कि एक जगह लेवल पर इंक्रीज है और दूसरी जगह पर डिक्रीज है, ये एक जगह पर दोनों यूनिफॉर्म रहता है। कंट्रोल सर्कुलर सिस्टम ये फंक्शन करता है जिससे इमेज का क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, यूनिफॉर्म भी रहती है, ठीक है, इमेज यूनिफॉर्म भी रहती है। रिफ्लेक्ट सिस्टम क्या करता है, जब मशीन में डेवलपर और प्रेक्सर वीक हो जाए, ये क्यों वीक होता है, जब इसमें ज़्यादा फिल्म हो जाता है, ज़्यादा प्रोसेस हो जाता है, रिप्लेसमेंट सिस्टम लगा हुआ होता है, वो क्या करता है, तो वो न्यू केमिकल ऐड करता है डेवलपर और पेक्सर का, और वो अपना नॉर्मल का वर्क शुरू करता है। अब फैक्टर इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। टेम्परेचर, जब टेम्परेचर स्लो हो बहुत स्लो नॉर्मल से तो इमेज लाइट आएगा, और जब टेम्परेचर हाई होगा नॉर्मल से तो इमेज क्या आएगा, डार्क आएगा। टाइम, टाइम भी एक फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं, ठीक है, फिल्म को। जब टाइम शॉर्ट होगा तो इमेज लाइट आएगा, जब टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा तो डार्क आएगा। इस तरह केमिकल कंसंट्रेशन, जब केमिकल ज़्यादा होगा तो लाइट इमेज आएगा, जब कम होगा तो डार्क आएगा, ठीक है, मतलब नहीं, ये उल्टा मैंने बताया। जब केमिकल क्या होगा, वीक होगा तो लाइट आएगा, और स्ट्रांग होगा तो डार्क इमेज आएगा। लास्ट टू सर्कुलेशन सिस्टम, जब ऑटोमेटिक प्रोसेस में पुअर होता है तो स्ट्रीक आते हैं फिल्म पर, मतलब दरारें आते हैं, लाइंस आते हैं, अनइवन डेवलपमेंट होता है। अनइवन डेवलपमेंट का मतलब है, मतलब फिल्म जो है ना फुल डेवलप नहीं होता, इसकी वजह से क्या होता है, लाइट आता है जिससे इमेज में क्लियरिटी नहीं होता। वाटर क्वालिटी, जब वाटर की इम्प्योरिटी आती है, मतलब गंदगी हो जाती है, तो स्पॉट आ जाता है इमेज पर, ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स दाग दाग इमेज में आ जाता है, ठीक है, फिल्म पर। टेंस, टेंस का मतलब होता है स्पॉट्स पिचेस, ठीक है, ये आता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा
एग्जाम्पल भी पढ़ा कि ये एक्सरे है चेस्ट का अनडिवेल्प किस तरह होता है, प्रॉपरली कैसे होता है, ओवर डेवलप कैसे होता है, ये डायग्राम में खुद देखो। ठीक है, वस्सलाम।